स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बैंगन की फसल में दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने बैंगन की फसल में दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यानी दारू के प्रयोग करने के विधि पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह बैंगन का फसल है और यह पूरी तरीक़े से फल इसमें लगना शुरू हो चुके हैं, और इस समय यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कौन से अपने बैंगन की फसल में खादों का प्रयोग करें, जिससे जो हमारा बैंगन के फसल में लगे फूल पूरी तरीक़े से फल में तब्दील हो जाए। और इसी समय किसान यही सोचते हैं कि हम क्या करें, यानी कौन से दवाओं का स्प्रे करें अपने बैंगन की फसल में, कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा बैंगन का फसल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो उन्हीं प्रयोगों में एक नया प्रयोग काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। यह प्रयोग है कि बैंगन की फसल में दारू के प्रयोग, यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किंगफिशर यानी इसको बियर के नाम से भी जाना जाता है, और इस बैंगन के फसल में इसका 2-3 दिन पहले प्रयोग किया जा चुका है। यानी इस बियर का प्रयोग पानी में मिलाकर इस पर एक बार छिड़काव किया जा चुका है। तो आइए समझते हैं कि जब छिड़काव हुआ तो उसमें क्या क्या लाभ देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इसमें अब फूल लगना शुरू हो चुके हैं, यानी जैसे ही छिड़काव हुआ 2-3 दिन पहले छिड़काव हुआ है, और उसके बाद से यानी फूल लगने की संभावनाएं भी हैं। और इसके साथ साथ मतलब इस दारू के प्रयोग करने से कुछ असर पड़ा है, जिससे इस बैंगन के फसल में आपको फूल देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जैसे ही दारू के प्रयोग की हम बातें करें तो इसको हम छिड़काव के माध्यम से अपने बैंगन की फसल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें सुबह के समय या शाम के समय अपने बैंगन की फसल में देसी दारू या अन्य दारू का छिड़काव करना होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि दारू पूरी तरीक़ों से वाटर में सॉल्युबल होता है और उसको पानी में मिला देना है, और उसके बाद हमें इसका छिड़काव कर देना है। अगर छिड़काव सही समय पर सही रणनीति के साथ सही तकनीक का उपयोग करके करते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी अपने बैंगन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से देसी दारू का जैसे ही छिड़काव करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह छोटा सा यहाँ पर कीट है, इस पत्ती पर यहाँ पर है। तो जैसे इस छोटे छोटे मतलब बैंगन की फसल में बहुत सारे कीट लगते हैं, जैसे ताना छेदक, फल छेदक और तमाम तरह के कीट लगते हैं, जो बैंगन की फसल में पूरी तरीक़ों से मतलब बैंगन की फसल में अगर एक बार लग जाए तो निश्चित तौर पर हम अपने बैंगन की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर देसी दारू या अन्य दारू का अगर छिड़काव कर देते हैं तो जैसे ये छोटे छोटे जितने भी कीट हैं वो पूरी तरीक़ों से मर जाएंगे। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जैसे छिड़काव हुआ है, लेकिन यह अभी बचा हुआ है। तो इस तरह से थोड़ा सा हमें अच्छे तरीक़ों से इसका छिड़काव करना बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन अन्य कई पातों पर आपको नहीं देखने को मिल सकता है। एक बचा हुआ है कीट, मतलब बच चुका होगा, या अभी इस कीट के लगने की संभावना है। तो इस तरह से अगर सही तरीक़ों से हमें छिड़काव भी करना है अगर देसी दारू का, तो पूरी सही रणनीति के साथ कि सही मतलब बैंगन की सभी पत्तों पर उसका छिड़काव हो सके। और इसके साथ साथ जैसे ही छिड़काव करेंगे, यहाँ पर बैंगन का फल भी लग रहा है, तो जब छिड़काव करेंगे तो जो बैंगन की पत्ती है पूरी तरीक़ों से साफ़ हो जाती है। यानी जैसे ही देसी दारू का अगर छिड़काव करते हैं तो उसमें एल्कोहल पाया जाता है, और एल्कोहल में एथेनॉल और मेथनॉल भी पाया जाता है। तो इस तरह से मतलब एल्कोहल के अंतर्गत में ही आता है एथेनॉल और मेथनॉल, तब उसी वह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। अगर हम अपने बैंगन की फसल में अगर उसका छिड़काव कर देते हैं तो बैंगन की फसल में जितने भी कीट लगे होते हैं वो पूरी तरीक़ों से मर जाते हैं, और जिससे जो हमारा बैंगन का फसल है पूरी तरीक़ों से सुरक्षित रहता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ती है। तो इस तरह से जैसे ही अगर देसी दारू यानी दारू का छिड़काव कर देते हैं अपने बैंगन की फसल में, तो यह बैंगन की पत्तियों को पूरी तरीक़ों से साफ़ कर देता है, यानी कीटाणुओं को मारता ही है। और इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं को भी तेज़ कर देता है, जिससे जो हमारा बैंगन का फसल है वह अच्छे तरीक़ों से अपने भोजन को प्राप्त कर लेता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा। अगर कोई भी पौधा अच्छे तरीक़ों से भोजन को प्राप्त कर रहा है, यानी सही मात्रा में भोजन को ले रहा है, तो निश्चित तौर पर उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और कोई भी फसल अगर अच्छे तरीक़ों से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
तो इस तरह से हम अपने बैंगन की फसल में देसी दारू का छिड़काव करके निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से देसी दारू का छिड़काव करना हमारे लिए मतलब ज़रूरी है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर ज़्यादा मात्रा में देसी दारू का छिड़काव कर देते हैं अपने बैंगन की फसल में तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही समय पर सही रणनीति के साथ सही मात्रा में अपने बैंगन की फसल में देसी दारू का प्रयोग करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और जैसे इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी यह किंगफिशर है यानी बियर है, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं, या अन्य जो भी दारू मतलब जो शराब आते हैं उनका भी छिड़काव कर सकते हैं। और यह बेहद ही सस्ते दरों पर आपको मिल सकता है। और यहाँ पर इस बैंगन की फसल में हम लोग ने अभी तक 3 दारू का मतलब बोतल का प्रयोग कर चुके हैं छिड़काव के माध्यम से, और हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने बैंगन की फसल में देसी दारू यानी दारू का छिड़काव करके अपने बैंगन की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको बैंगन की फसल में देसी दारू के छिड़काव करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।